वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें जो अभी रेगुलर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ और डाले हैं, जिसमें आपको मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन गेनिंग रेशियो निकालना सिखाया है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले ज़रूरी बात, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा मैं जो भी वीडियो डालूँगा ईज़िली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा नोटिफिकेशन। तो अब ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। आज जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने इससे पहले आपको रिकन्स्ट्रक्शन में भी बताया था और मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में बताया था। तो इसको ज़्यादा लॉजिक बताने का ज़रूरत नहीं है कैसे क्या बनता है। तो मैं सीधे एक एग्ज़ाम्पल लेके उस टॉपिक को बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर हो या एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर हो, बस थोड़ी सी की चेंजिंग है। सारे चैप्टर्स में बस कुछ चेंजिंग है, सारा चीज़ चेंज नहीं है। तो उसमें ये जो टॉपिक है उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो उसको मैं आज आप लोगों को सिखाता हूँ। देखिए क्या करना क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जो क्वेश्चन है कह रहा है रोहन चंदन एंड कुंदन आर अ पार्टनर। रोहन चंदन और कुंदन पार्टनर हैं जो शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1, 3:1 के अनुपात में प्रॉफिट बांटते हैं। रोहन रिटायर फ्रॉम द फर्म, रोहन रिटायर हो गया। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूडेंट बुक इन द बुक 1 लाख वाज वैल्यूड 80,000। जो 1 लाख था उसका वैल्यू कितना कर दिया गया, 80,000। तो 20,000 घट गया। डेटेड 2,000 लेस देन द बुक वैल्यू 20,000। 20,000 में से आपको 2,000 घटा देना है, ठीक है। एंड बिल्डिंग 1 लाख वाज वैल्यूड 1,25,000। जो बिल्डिंग 1 लाख था वो 1,25,000 वैल्यू बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर 5 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए आपको प्रोविज़न करना है, लायबिलिटी है। तो ये आप क्वेश्चन देख चुके हैं और बिहार बोर्ड के में ये क्वेश्चन 2010 में पूछा भी जा चुका है। तो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं सीधे आपको इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताता हूँ। और जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाना मैं बता रहा हूँ। तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको फॉर्मेट खींचना पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ ही बताते ही मैं आज फिर से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से समझिए रिवाइज भी हो जाएगा आपका। जो मैंने आपको क्या कहता है एडमिशन में रिकन्स्ट्रक्शन में बताया था वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए हम फॉर्मेट खींच दे रहे हैं। डेट का कॉलम है ये। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आप लोग को याद ही होगा। यहाँ पार्टिकुलर्स, ठीक है। ये हो गया LF का कॉलम, ये हो गया अमाउंट, डेबिट रुपीज़, अमाउंट क्रेडिट रुपीज़। अब जो आपको जर्नल एंट्री करना है वो क्या कह रहा है कि आपका प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख था वो 20,000 हो गया, वैल्यू घट रहा है, ठीक है। 80,000 हो गया, 1 लाख से 80,000 तो 20,000 वैल्यू घट रहा है। और डेटर में से 20,000 वैल्यू घटा देना। मैंने आपको सिखाया है अपने इन 5 उंगलियों पे ही मैंने मॉडर्न अप्रोच रूल में बताया है कि एसेट्स का वैल्यू जब भी घटेगा तो उसको क्रेडिट करते हैं। एसेट्स का वैल्यू जब भी डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग टू प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट
टू डेटर का भी वैल्यू घट रहा है तो साथ में कर दिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया तो मुझे पता है टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। प्लांट का वैल्यू कितना घट रहा है, 20,000। अब डेटर का वैल्यू कितना घट रहा है, 2,000। ये तो एसेट्स था। उसके बाद बिल्डिंग भी मेरा एसेट्स है, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है इसलिए बिल्डिंग डेबिट होगा, तो इसमें नहीं आएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हमको प्रोविज़न करना है, तो मेरे लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है। जब भी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो लायबिलिटी क्रेडिट आता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट का टू प्रोविज़न फॉर, तो इसी एंट्री में हम इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ने का ये फ़ायदा होगा, तो इसी में इंक्लूड कर देते हैं हम टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, कितना 500। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 22,500 रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने। टोटल कितना हो गया मेरा, 22,500 being filled on the value of plant and machinery and debtors and provision made for outstanding expense, ठीक है, हो गया। अब क्या था, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू जो है हमारा बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बिंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। कितना बढ़ रहा था, 25,000, 25,000, ठीक है। अब देखिए अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ आपको जर्नल एंट्री बनाने आए और तब आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो, तो मैंने ये ट्रिक आपको रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में भी और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी बताया था, और फिर आज भी बता देता हूँ। क्या आपने रिवैल्यूएशन का डेबिट अमाउंट यहाँ है, आप दो साइड खींच दीजिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहाँ कितना आया था, 22,500। यहाँ जो अमाउंट है यहाँ देख लीजिए, 22,500 रिवैल्यूएशन का डेबिट आया था, और यहाँ जो ये अमाउंट है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में 25,000, यानी टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन हमको मिल गया 22,500 और 25,000। तो 25,000 में से 22,500 घटाएंगे तो मेरा कितना, 2,500, 2,500 में आके मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है। जब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो और डेबिट बैलेंस कम हो तो प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड कम हो और क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, यानी क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस तो लॉस, ठीक है। अब आ गया, अब इसी 2,500 को आपको किसके किसके बीच, रोहन, चंदन और कुंदन के बीच बांटना है, रोहन, चंदन और कुंदन के बीच। तो 2,500, 2,500, 2,500 किस रेशियो में आपको बांटना है, 3:1:1। तो यहाँ लिखेंगे 3/5, क्यों 3 + 1 + 1 = 5, 3:1:1:5। तो 1/5 × 1/5, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 5×5 = 25। तो इसका कितना आएगा, 1,500, इसका 500, इसका भी 500।
आपने जब वर्किंग नोट कर लिया तो अब जर्नल एंट्री कर लीजिएगा प्रॉफिट वाला जर्नल एंट्री सिंपल होगा। जब प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर है उनका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा टू रोहन कैपिटल अकाउंट टू चंदन कैपिटल अकाउंट टू कुंदन कैपिटल अकाउंट। तो कितना टोटल 2500 प्रॉफिट था, 1500 रोहन का आया, 500 चंदन का आया, 500 कुंदन का आया। लिख देंगे बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो जर्नल एंट्री था, जर्नल एंट्री बनाना था, आप सीख गए। ठीक है, तो आपको वही ट्रिक याद रखना है, जब भी जर्नल एंट्री करने बोले रिवैल्यूएशन का, तो एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा डेबिट। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा तो क्रेडिट, अब घटा तो डेबिट। ये जर्नल एंट्री करने का ट्रिक है। प्रॉफिट आएगा तो क्या पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, लॉस आएगा तो पार्टनर कैपिटल डेबिट। ये जर्नल एंट्री का सिंपल ट्रिक है। अब देखिए, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना देख लीजिए, कुछ नया चेंजिंग नहीं आता है चैप्टर से। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है पहले उसका हिस्सा निकालेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगा कि रिटायर हो रहा है कि एडिविशन आ रहा है। तो जो ओल्ड पार्टनर है ना, जितने भी पार्टनर हैं सबका बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमेशा पुराने पार्टनर आपस में बांटते हैं। अमाउंट रुपीज़ पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़ पार्टिकुलर्स। अब मैंने आपसे कहा था कि ऐसे जर्नल एंट्री के लिए बताया था कि एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट, अब बढ़ेगा तो डेबिट। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में जस्ट अपोजिट, अगर एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000। ठीक है, टू डेटर्स 2,000, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ेगा तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा लेकिन रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, और एसेट्स बढ़ेगा तो जर्नल एंट्री में डेबिट लेकिन रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना 25,000। तो अब आपको सब चीज़ पता ही है, तो इसको आप बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस करिएगा तो यहाँ लिखिएगा 25,000। 25,000 ही बड़ा है तो दोनों साथ वही 25,000 यानी कि 25,000। जो प्रॉफिट आएगा, अभी तो वर्किंग नोट हमने देखा ही था प्रॉफिट का, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या था? रोहन, फिर चंदन, फिर
कुंदन, ठीक है। टोटल यहाँ 2500, सबके नाम के सामने 1500, जिसका जितना शेयर निकाले थे 500, ठीक है। तो ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। तो कोई नया चीज़ नहीं है, आप एक बार फिर मैंने इसलिए बता दिया कि आपको रिवाइज हो जाए। आप देख लीजिए, इसका प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन है बनाइए। वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा हमको, इसीलिए मैंने जर्नल और रिवलेशन, जर्नल एंट्री और रिवलेशन अकाउंट दोनों एक ही वीडियो में बनाना बता दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें विमल कॉमर्स यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।